इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने उसकी ओर करीब 1500 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल ने भी पलटवार किया है और उसके सैकड़ों रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अब तक अपने रॉकेट हमले में 65 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। इजरायली हवाई हमले में हमास के 11 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इसमें इजरायल के भी 7 नागरिकों की मौत हुई। हालांकि हमला करने वाले देश के मुकाबले इजरायल में मृतकों की संख्या बेहद कम रही है। इसकी एक वजह रही है देश की रक्षा करने वाला एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसे सेना अभी गाजा से लगती सीमा पर तैनात कर रही है। उसने तैनात कर दिया है। इजरायल का आयरन डोम इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शुमार है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी ने बनाया है, जिसने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि भेल है, उसके साथ मिलकर बराक 8 मिसाइलों का निर्माण भी किया है। आयरन डोम मोबाइल लॉन्चर एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसका डिटेक्शन ट्रैकिंग राडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर अचूक मानी जाती है। जहां राडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट की पहचान कर उन पर नजर रखता है, वहीं इसके 4 से 5 लॉन्चर में एक बार में 20 मिसाइलें लगती हैं। यह मिसाइल गर्मी और इलेक्ट्रिकल सेंसर वाली होती हैं और दूसरी मिसाइल से टकराकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रैथॉन के मुताबिक आयरन डोम की एक यूनिट करीब 155 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक की रक्षा करने में सक्षम है। हालांकि इन सिस्टम्स को अभी ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में ही तैनात किया गया है, ताकि गाजा की तरफ से होने वाले हमलों को रोका जा सके। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने मोबाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम साल 2007 से शुरू किया था। 2009 में इसकी सफल टेस्टिंग हुई, जिसके बाद 2011 में इसे गाजा सीमा पर तैनात किया गया। एक साल के अंदर ही इस सिस्टम ने गाजा से दागे गए करीब 400 रॉकेटों को निष्क्रिय किया था। खास बात यह है कि इस सिस्टम को खरीदने में भारत ने भी रुचि दिखाई है। इजरायल की न्यूज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया है कि अब तक भारत सिस्टम के कई अचूक माने जाने वाले मल्टी मिशन राडार खरीद चुका है। इसके अलावा कुछ ही समय पहले कहा गया था कि भारत लंबे समय से आयरन डोम खरीदने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संपर्क में है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील हो चुका है। बुधवार तक हमास, जिसे इजरायल एक आतंकी संगठन मानता है, इजरायल पर करीब 3000 रॉकेट दाग चुका है। जवाब में इजरायल ने अपनी थल सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन बेहद ताकतवर एयरफोर्स के जरिए फिलिस्तीन में भारी तबाही मचाई है उसने। इस जंग में अब तक 6 इजरायली, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है, हमें कहना चाहिए कि अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है, तो 7 इजरायलियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हालात अब और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने बुधवार शाम को बताया था कि हमारी सेना की गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में होने वाले जो हमले हैं वो बंद नहीं होंगे। हम अब तब तक रुकने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत नहीं कर देते। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। इस तरीके के बयान इजरायल की ओर से आए हैं। इजरायल अब लंबे समय तक शांति कायम करने के उपाय करके ही अब रहने वाला है और यह सुनिश्चित करने वाला है। कमांडर ने आगे बताया है कि हमास के कई कमांडर मार दिए गए हैं और वहां तमाम बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज और सुरंगें जमींदोज कर दी गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि यह तय मानिए कि इजरायल के मिलिट्री अफसर और जवान अब किसी सीज फायर के पक्ष में नहीं हैं। अब लंबे वक्त के लिए हल खोजकर ही वो रहने वाले हैं। उधर हमास के नेता हानिया ने कहा है, अगर इजरायल जंग बढ़ाना ही चाहता है तो हम भी रुकने को तैयार नहीं हैं। हमास ने तेल अवीव, एश्केलोन और होलोन शहर पर सोमवार से लेकर बुधवार को रॉकेट फायर किए।
इसमें से ज़्यादातर रॉकेट इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहा गया है, उसने रोक लिए हैं, लेकिन कई रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिरकर फट गए हैं। हमास ने इजराइल पर 1000 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। इतना बड़ा अटैक इजराइल पर 7 साल बाद हुआ है। हमास के हमले में अब तक 6 लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या अब बढ़ चुकी है और 7 हो चुकी है। इजराइल के कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से एक महिला भारतीय है। केरल के इडुक्की जिले की सौम्या संतोष, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, उनकी भी मौत हमास के मिसाइल अटैक में हुई है। सौम्या अश्केलान शहर में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम किया करती थी। सौम्या पिछले 7 सालों से इजराइल में रह रही थी। उनका 9 साल का एक बेटा है जो पति के पास इडुक्की में रहता है। हमले के समय सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। सौम्या जिस महिला की देखभाल करती थी वह हमले में गंभीर रूप से घायल हुई हैं। केरल की सरकार ने सौम्या के शव को उनके परिवार के हवाले करने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वे इजराइल में भारतीय एम्बेसी के संपर्क में हैं। सीएम पिनराई विजयन ने सौम्या के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर हमला बोला है। यहां 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इजराइल के मुताबिक इस बिल्डिंग में हमास के पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। यह बिल्डिंग अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने साफ कर दिया है कि हमास को इन हमलों की बेहद बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा, सिर्फ एक बात समझ लीजिए, आतंकियों को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी है। रविवार से जारी इस संघर्ष में अब तक काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले 2014 में इजराइल और हमास के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ बातचीत हमास के एक प्रवक्ता की हुई थी, जिसमें प्रवक्ता ने कहा, मंगलवार शाम हमने 130 रॉकेट इजराइल की ओर दागे हैं। 24 घंटे के अंदर इनकी संख्या 300 से ज्यादा हो चुकी है। जब इस प्रवक्ता से यह पूछा गया कि इजरायली एयरफोर्स के हमले में कितना नुकसान हुआ है, तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हमास भले ही कुछ ना बोले, लेकिन इजराइल ने उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें से हमने बात की कि एक 13 मंजिल बिल्डिंग थी, जिसमें हमास का पॉलिटिकल विंग का दफ्तर था। दिन के वक्त यहां 700 से 1200 के आसपास लोग हुआ करते थे। फिलहाल यह पता नहीं लग सका है कि हमले के वक्त कितने लोग यहां मौजूद थे। शायद यही वजह है कि हमास भी इस बारे में चुप है। इस मामले में टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि एक अखबार है, उसके मुताबिक पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की निंदा की थी और जो बाइडेन को इन हमलों के प्रति जिम्मेदार बताया था और इन हमलों के लिए जो बाइडेन की कमजोरी को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति था, यानी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरी तरीके से शांति थी। फिलिस्तीन और इजराइल के बाकी दुश्मन जानते थे कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। अगर उस पर हमला हुआ तो हम भी उसके दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। बाइडेन की दौर में हिंसा बढ़ रही है और यह उनकी कमजोरी है। शायद इसीलिए ट्रंप के इस बयान के बाद बाइडेन का बयान आया था कि इजराइल अपनी डिफेंस करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है और वो अपने डिफेंस के लिए जो भी कदम उठा रहा है उसमें अमेरिका किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट नहीं करेगा और ये अपना डिफेंस करना इजराइल का उसका अधिकार है। फिलहाल ये खबर थी कि किस प्रकार से इजराइल का आयरन डोम इजराइल की रक्षा करने में सक्षम रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे न्यूज लाइव नाउ के साथ। लाइव खबर, लाइव असर। सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार। कब, कहां, कौन सा मोहरा चलेगा चाल। देखते रहिए राजनीति सिर्फ
लाइव नाउ।